छोटा सा था। मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी, खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती। एक बात बताओ मित्रों, जो शरीर भगवान ने हमें दिया है वही शरीर हमारी मां को दिया। मां के शरीर में कहीं चोट लगे, एक एक व्यक्ति से प्रश्न है मेरा, उत्तर करके बताना, क्या शरीर में चोट लगने से दूध बहता है? चोट कहीं भी लगे मित्र, लेकिन बहेगी रक्त की ही धारा। परवाहरी मां, पुत्र बहुत पढ़ाते ही पुत्र के प्रेम भी उसमें पढ़कर वो माता अपने रक्त को भी पुत्र में बदलकर पुत्र के लिए समर्पित कर देती है। जब कभी कभी रोने लगता, मुझे याद है सारा संसार अपनी स्वार्थ जीत में व्यस्त हो जाता, मेरी मैया भी रोने लगती, खिलखिला जभी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंस देती। लक्ष्मण बार-बार जन्म कर रहा है कि परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। एक बार की बात है, जिस घटना को मैं स्वप्न में नहीं याद करना चाहता, उस घटना को मेरे मित्रों के सामने लाने के लिए विरोध कर दिया। मेरे पुत्र ने आदेश दिया, जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी शामिल हूँ, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं भरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, और मेरे हाथों से मर करके मेरा कल्याण। प्रश्न लेकर माता के सामने पहुंचा। मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी मैया को देखा। माता ने कहा राम छोड़ दीजिए। मैंने कहा मां, अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाए। माता ने कहा राम भाई, मैं तेरी वही मां हूं जिसने दूध पिलाकर तुझे इतना बड़ा किया है, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ली। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा मां, अगर तुझे सचमुच अंतिम इच्छा में कुछ मांगना है तो अपने राम के प्राणों को मांगने मां, अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दिया। माता ने आंचल पर छिपा दिया। मुझे याद, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहा लाल, संसार में ऐसी कौन सी मां है जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे? मैंने कहा मां, फिर तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? माता ने कहा कि लाल मेरे लाल, तुम्हें आंसू ना बहाना, और कभी दूध ना ल जाना लाल, दूध ना ल जाना। इतना कहते ही कहते से कुठार मेरा छूट गया। पिता का आगमन हुआ, माता का वध हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी आशाओं का विनाश, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा अगर देना है तो मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो, और ये घटना उन्हें स्वप्न में भी याद ना हो। जो घटना माता को याद नहीं, उस घटना को लक्ष्मण व्याकरण से सिद्ध करना, ये माता के प्रति समर्पण है कि व्यंग्य है? ऐसा व्यवहारी बुलाओ। सोच रहा होगा परशुराम के व्यवहारी कहाँ है? जितने हमारे व्यवहारी है ईमानदारी से दोनों हाथ उठाओ। उठाइए। कहाँ गया? देख लो अंदर का